श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वैसे ये वीडियो तो हमें घर से बाहर निकलकर बनाना चाहिए था। हमने कल एक वीडियो किया भी था अक्षरधाम दिखाते हुए कि अक्षरधाम दिख ही नहीं रहा था। दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण, जहरीली हवा और स्मॉग इतना ज़्यादा था कि 100 मीटर के दूर से अक्षरधाम नहीं दिख रहा था। तो हमने कहा, तमाम लोगों ने कहा कि आप मत जाइए, अंदर से बनाइए वीडियो। तो चले, हमने कहा अंदर से बना देते हैं। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि ये मॉर्निंग गुड घर के अंदर है, बाहर तो बहुत बैड है। और हालात इस कदर बिगड़ गए हैं या बिगड़ रहे हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने 2 दिन पहले ही शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की भी तबीयत बिगड़ गई है प्रदूषण से। तो प्रदूषण से हालात खराब होने लगे हैं। दिल्ली में 70% घरों में कोई ना कोई बीमार है। आंखें जल रही हैं, उलझन हो रही है, नाक बह रही है, फीवर आ रहा है, गले में दर्द है। ये सब सारी चीजें हो रही हैं लोगों को। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। स्मॉग टावर्स खराब हो गए हैं। दिखाने के लिए थोड़ा पानी का छिड़काव किनारे किनारे हो रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए, बुरे हालात हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत जी भी प्रभावित दिखे प्रदूषण से। उन्होंने बुधवार को जब एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी तो इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार को शाम 1 घंटा टहला, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि हमें जल्द इसका हल निकालना होगा। तो ये प्रदूषण से तो सबकी तबीयत बिगड़ रही। तो मुख्य न्यायाधीश भी यहीं रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी इसी शहर में रहते हैं। देश की राष्ट्रपति भी इसी शहर में रहती हैं। हर व्यक्ति जो इस देश को चलाता है वो यहीं है। पुलिस, सीबीआई से लेकर के तमाम मंत्री मंत्रालय, उनके मंत्रालयों में तो एयर प्यूरीफायर लगे हैं, घरों में एयर प्यूरीफायर लगे हैं। लेकिन बाहर निकले टहलने के लिए चीफ जस्टिस साहब एक दिन तो हो गए बीमार कि मंगलवार उन्होंने बोला मंगलवार 1 घंटे में टहलने निकला। तो अगर वो घर पे रहते तो शायद ना बिगड़ती तबीयत, लेकिन बाहर निकले तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। बहरहाल हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट राकेश द्विवेदी ने सीजेआई से खराब सेहत की वजह से सुनवाई से छूट मांगी कि भाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने कहा कि ये दिल्ली के मौसम की वजह से हो रहा है। मैं सिर्फ टहलता हूँ, अब ये भी मुश्किल हो रहा है, मेरा टहलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस कदर जो है वो प्रदूषण की वजह से हालात ख़राब हैं। और उन्होंने कहा कि तमाम जो वकील हैं, वो जो वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर जो उम्रदराज वकील हैं, वो कोर्ट में आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, हमें उनकी चिंता है। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 60 साल से और उससे ज़्यादा उम्र के वकीलों को इन पर्सन हियरिंग से बाहर रखने की बात पर विचार किया गया है। फैसला जल्द होगा। हालांकि अभी कार्रवाई फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से होती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कि प्रदूषण की वजह से वर्चुअल सुनवाई करे और वकीलों को बोले कि आप ऑनलाइन पेश होकर के अपने आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। वैसे अभी भी विशेष इजाज़त ली जाती है इसके लिए। तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली में बद से बदतर और उससे भी बदतर हो चुका है। आप दिल्ली में रहते हैं तो हर रोज 11 से 12 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेते हैं, यानी अपनी जिंदगी के 12 मिनट कम करते हैं। अब ये ग्राफ देखिए, 511, 436, ये सब प्रदूषण के मानक हैं कि कैसे दिल्ली की कई जगहों पर, आनंद विहार वगैरह में तो 500 के ऊपर है। समझिए आप गैस चेंबर में रह रहे हैं,
दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है, आपातकाल हो जाना चाहिए। अब दरअसल आपको बताएं कि कोर्ट में हुआ क्या। प्रदूषण पर सुनवाई नहीं थी, लेकिन लंबी चर्चा हो गई। तो एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया, उसके बाद से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ मेरे कोलीग हैं उनको सुनवाई में शामिल होने का मौका दें। मैं अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना चाहता हूँ। तो इस पर कपिल सिब्बल भी कोर्ट में थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, मैं इससे सहमत हुआ, हमारी उम्र में इस खराब हवा में सांस लेना मुश्किल है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 है। दोनों वकील, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों वकील जो हैं वो इस बात पर सहमत हो गए कि हालत बहुत ख़राब हो गई है, कम से कम इस बात पर सहमत हो गई। तो फिर मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि कल मैं 1 घंटे के लिए टहलने गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हम 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र के वकीलों को इन पर्सन हियरिंग से बाहर रखने की बात पर विचार कर रहे हैं। अगर मैं कोई फैसला लेता हूं तो हम पहले बार यानी बार एसोसिएशन को भरोसे में लेंगे। मैं शाम को ऑफिस वालों से मिलूंगा और कुछ कदम उठाऊंगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो लगातार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत आपने देखा ही होगा, सुना होगा कि दिल्ली में आदेश दे दिए गए हैं कि 50% वर्कफोर्स ही काम करेगी, यानी 50% लोग घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को आदेश दे दिए गए हैं। स्टैगर्ड टाइमिंग रखी गई ऑफिस। 6वीं से नीचे कक्षा के बच्चों को कहा गया है कि वो घर पर रहें, ऑनलाइन क्लासेस लें, उनका स्कूल हाइब्रिड मोड में हो गया है। 6वीं से ऊपर जो बच्चे हैं 12वीं तक, वो स्कूल तो जा सकते हैं, पर उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ पर कहा गया है कि वो नियंत्रण रखा जाए, वो उनको आगे खेलने कूदने से मना किया गया है। सब सारी चीज़ें की गई हैं। तो लगातार आप सोचिए, कुछ आंकड़े आपको देते हैं प्रदूषण को लेकर के। दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। 42 लाख पीपल डाई ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और दुनिया में 99% आबादी लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा में जी रही है। निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में यह खतरा सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, दिल्ली में हजारों लोग मर रहे हैं। किस वजह से? पोल्यूशन की वजह से। लोगों को एंजाइटी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है। हम मुफ्त राशन पर, बैंक में कुछ पैसों पर, सिलेंडर पर वोट देते हैं, तो साफ हवा पर वोट क्यों नहीं दे सकते हैं? कौन पार्टी है जो कह रही है कि हम प्रदूषण के लिए एक प्लान लेकर के आएंगे? कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल ऐसा कोई प्लान लेके नहीं आ रहा है। अभी ये सब चल रहा है तो खूब विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, लोग भी परेशान हैं, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, रात गई बात गई, ये मौका चला जाएगा, ठंड खत्म हो जाएगी, बारिश हो जाएगा, तो ये है। और दिल्ली में जो 74% पोल्यूशन की वजह लोकलाइज है, आप पराली को दोष नहीं दे सकते। 26% जो है वो आउटसाइड रीजंस हैं और 74% जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, मतलब विधानसभा बीजेपी, सांसद बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, मतलब ट्रिपल इंजन नहीं, 4 इंजन की सरकार है। आप बताइए, आप सोचिए कि क्या बुरा हाल हो गया है इस देश का। मत सोचिए कि आप
अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो समझिए कि अपने बच्चों के साथ, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। और दिल्ली नहीं, एनसीआर में मैं लगातार बोलता हूं कि आप मत भूलिए कि नोएडा, गाजियाबाद में तो हालत दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब है। योगी आदित्यनाथ जी से तो कोई सवाल ही नहीं पूछता है कि गाजियाबाद, नोएडा सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट देने के लिए हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने के लिए हैं, कि यहाँ के लोगों की सांसों की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ जी की है। इनफैक्ट आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में हैं, वो भी यहाँ के जो सुहानी हवा, बहार है, उस बहार में आनंद लेंगे। अब तो चीफ जस्टिस भी बीमार होने लग गए, बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं। फिलहाल अब धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। और 2019 में गडकरी साहब कह रहे थे कि 2 साल में सफाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अंत में सर सब सारी बातें हैं और बातों का क्या है। आज प्रदर्शन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आज दिल्ली कांग्रेस ने एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया, ऑक्सीजन मास्क लगा करके उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहाँ पे तस्वीरें दिखी कि कैसे जो है दिल्ली वालों की सांसें जो हैं वो जहरीली हो चुकी हैं, जहर अंदर जा रहा है। मास्क लगाए हुए नेता हैं। फिलहाल कांग्रेस को तो क्या ही कहें, ना वो राज्य में है ना वो केंद्र में है। राज्य में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी। कम से कम नेताजी लोग जो आप यहाँ रहते हो दिल्ली एनसीआर में, आप अपने बच्चों के लिए ही कुछ कर लो, कुछ तो कर लो, लोग तैयार हैं। फिलहाल हमें लगा कि ये तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको, जो दिल्ली में आज दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। एक अनोखी तस्वीर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।